हाय फ्रेंड्स। तो वेक्टर और स्केलर का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। वेक्टर के एडिशन के लिए दो वेक्टर के बीच के एंगल का भी रोल होता है, ये हम लोग पहली वीडियो में देखे थे। तो वेक्टर के एडिशन के लिए तीन लॉ पढ़ेंगे हम लोग, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। तो आइए ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई वेक्टर है ऐसे, तो एरो वाले साइड को हेड बोला जाता है और इस तरफ को टेल बोलते हैं। ठीक है। अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें पता है, आपको भी पता है कि दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का भी रोल आएगा। तो इन दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं और ट्रायंगल लॉ कहता है कि पैरेलल शिफ्ट इस तरह से कीजिए कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ जाए। तो इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। ये ए है और इस बी को पैरेलली शिफ्ट करके यहां लाएंगे, तो ये बी है। इन दोनों को ऐड करना है तो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का भी रोल आएगा। तो यहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये नहीं है, ये नहीं है ए और बी के बीच का एंगल, क्योंकि ए का डायरेक्शन इस तरफ है और बी का डायरेक्शन इधर है। तो ए का डायरेक्शन इधर है, ए इस तरफ है और बी इस तरफ है, तो ए और बी के बीच का एंगल ये आएगा, ये है मान लीजिए थीटा। ये नहीं है ए और बी के बीच का एंगल। अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ हो तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से अगर मिलाएं तब जो वेक्टर मिलता है यही है रिजल्टेंट, ए प्लस बी। तो यहां पर ए बी और थीटा गिवन है और ए प्लस बी निकालना है। तो क्या करें, तो इसमें एक ड्राइंग करना पड़ेगा। इस पॉइंट से नीचे एक लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट से आगे एक लाइन ले जाएंगे और ये एंगल आएगा 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए है, इस पॉइंट का नाम बी है और इस पॉइंट का नाम सी है, इस पॉइंट का नाम डी है। तो यहां से दिख रहा है कि ए डी की वैल्यू ए के बराबर है और ए बी निकालना है, ए बी यानी कि रिजल्टेंट। ए बी यानी कि रिजल्टेंट यानी कि ए प्लस बी, इसकी वैल्यू वाट है। यहां आप ध्यान से देखिए तो डी बी और सी इस ट्रायंगल के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये थीटा है, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस पता है बी है और परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। तो बी सी की वैल्यू क्या होगा, इसके लिए साइन थीटा लगाते हैं इस ट्रायंगल में डी बी सी में। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस बी सी बाय बी, बी सी बाय बी, या बी सी इक्वल टू बी साइन थीटा। इसी तरह इसमें कॉस थीटा लगाते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो डी सी बाय बी, डी सी बाय बी, तो ये आएगा डी सी इक्वल टू बी कॉस थीटा। डी और सी के बीच का लेंथ आया बी कॉस थीटा और बी और सी के बीच का लेंथ आया बी साइन थीटा, बी
साइन थीटा। यहां पे ए बी निकालना है तो आप बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ए बी और सी को देखिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी हाइपोटेनियस है, ये बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी बेस है। इस एंगल को अल्फा बोल देते हैं। तो यहां से पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेनियस है ए बी, यानी कि जिसको आर बोले हैं, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ए सी में ए सी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी का स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए डी की वैल्यू ए है, प्लस डी सी की वैल्यू बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। तो ये आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर ये देखिए, इसमें बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और इसमें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। इन दोनों में से अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से आर इक्वल टू आएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा इस पर से, आर पर से, तो रूट उस तरफ आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये है रिजल्टेंट की वैल्यू, ये है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब ए और बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो इन दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा। तो ए और बी वेक्टर का एडिशन थीटा पे भी डिपेंड किया। तो इस आर की वैल्यू आया, ए प्लस बी की वैल्यू आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पर इस अल्फा को ध्यान से देखिए, ये अल्फा है, ए वेक्टर पहला वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल। अल्फा है ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां से अल्फा भी हम लोग निकाल सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ए सी, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू आएगा, ऊपर लिख देते हैं, यहां से tan
अल्फा की वैल्यू आएगा BC बाय AC, यानी कि B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा, B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा, ये tan अल्फा की वैल्यू। तो अगर दो वेक्टर पता हो A और B और दोनों के बीच का एंगल भी अगर पता हो तो उन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे ये आएगा रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट में आएगा ये भी एक वेक्टर ही होगा, और इस वेक्टर का डायरेक्शन A वेक्टर से अल्फा एंगल पे चला जाएगा। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग अल्फा भी निकाल लेंगे। तो दो वेक्टर को ऐड करने से क्या मैग्नीट्यूड मिलेगा और क्या डायरेक्शन मिलेगा, ये दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं कि क्या होता है। इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो वेक्टर को ऐड करने पे जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा, और उस दोनों वेक्टर के एडिशन का जो डायरेक्शन होगा वो इस A वेक्टर से कितना एंगल ऊपर जाएगा वो ये अल्फा बताएगा। इसको नोट कीजिए, पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ हो, एक ये A और एक ये B, तो इन दोनों वेक्टर के टेल को आपस में मिलाइए। तो पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक वेक्टर ये है A, और इस टेल को, दोनों के टेल को आपस में मिलाना है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके थोड़ा इधर ले आएंगे। तो ये है B, ये A और ये B, इन दोनों वेक्टर के टेल को आपस में पैरेलल शिफ्ट करके जोड़ दिए। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा थीटा। अब पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि A वेक्टर के हेड से B वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचिए, और फिर B वेक्टर के हेड से A वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचिए। तो ये दोनों लाइन जहां कट करेगा उस पॉइंट को दोनों के टेल से मिलाइए। तो ये जो वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर, यही होगा A प्लस बी, रिजल्टेंट A प्लस बी। और इसमें A वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का ये एंगल होगा जिसको वहां पे अल्फा बोले हैं। इसमें आप एक चीज ध्यान से देखिए, इसी फिगर को फिर से बनाते हैं। ये वेक्टर A है और इस B वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां लाते हैं। तो ये B है, तो ये लाइन B के पैरेलल ही है, तो इसको B बोल सकते हैं, B वेक्टर। और ये एंगल थीटा है यहाँ पे A और B के बीच का, तो यहाँ भी ये एंगल थीटा होगा, ये A और B के बीच का। तो इसी फिगर को यहाँ बनाते हैं। तो ये A है और इस B को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लाए, तो ये B है, और ये थीटा है A और B के बीच का, जो यहाँ पे दिखेगा, ये एंगल थीटा है A और B के बीच का, ये एंगल। और यहाँ पे ये रिजल्टेंट A प्लस बी इस वेक्टर के टेल से इस B वेक्टर के हेड को मिलाने से बनता है। तो यही है A प्लस बी, रिजल्टेंट A प्लस बी। और यहाँ पे ये अल्फा है, A वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल ये अल्फा है। तो आप ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम के इस फिगर में अगर B को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ला दें तो ये फिगर ऐसा ही बन जाता है, ट्रायंगल लॉ की तरह। यहाँ से यहाँ आने पर न अल्फा चेंज हो रहा है न रिजल्टेंट चेंज हो रहा है। तो B को पैरेलल शिफ्ट करके हम लोग इस पैरेललोग्राम के फिगर को ट्रायंगल में चेंज कर दिए। अब ट्रायंगल लॉ से तो अभी रिजल्टेंट निकालना सीखे हैं। रिजल्टेंट कितना एंगल पे गया
इस वेक्टर से ये एंगल भी निकालना सीखे हैं, तो इसमें रिजल्टेंट और अल्फा निकालेंगे तो यही मिलेगा फिर से। तो पैरेललोग्राम लॉ अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसमें एक वेक्टर को शिफ्ट करेंगे पैरेलली और फिर ट्रायंगल लॉ जैसा इसका फिगर बन जाएगा। और ट्रायंगल लॉ के लिए दो वेक्टर का एडिशन और एडिशन का डायरेक्शन निकालना हम लोग सीख गए हैं, तो इसके लिए भी यही लगाएंगे। आइए अब पॉलीगॉन लॉ देखते हैं कि क्या होता है। पॉलीगॉन लॉ से दो या दो से अधिक वेक्टर को ऐड कर सकते हैं हम लोग। पॉलीगॉन लॉ कहता है कि बहुत सारा वेक्टर अगर है तो सबको इस तरह पैरेलल शिफ्ट कीजिए कि सबका हेड और टेल आपस में जुड़ा रहे। जैसे ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है डी। तो ऐसा अगर है तो इसमें ए बी सी और डी को ऐड करने पे जो वेक्टर मिलेगा वो होगा पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिला दीजिए, तो ये जो वेक्टर मिलेगा यही है रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर कोई वेक्टर ऐसा है कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इसमें इस ए बी सी और डी को अगर ऐड करेंगे तो बहुत छोटा सा वेक्टर मिलेगा। पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएंगे तो ये मिलेगा, तो यही है यहाँ पे रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और अगर कोई वेक्टर ऐसा है, बहुत सारा वेक्टर अगर ऐसे ऐड है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ ध्यान से देखिए तो पहला वेक्टर कौन है और कौन लास्ट वेक्टर है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये लेंथ 0 आ गया है इसमें, तो ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 0 है, इसमें मैग्नीट्यूड 0 है, रिजल्टेंट वेक्टर मिल ही नहीं रहा, रिजल्टेंट वेक्टर है ही नहीं इसमें, सबको ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, तो ऐसी वेक्टर को नल वेक्टर बोलेंगे। इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है और डायरेक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस डायरेक्शन में है। आइए पॉलीगॉन लॉ में एडिशन कैसे करेंगे ये हम लोग सीख लेते हैं। अब मान लीजिए कि 3 वेक्टर है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन तीनों को ऐड करना है, तो हमें पता है कि पॉलीगॉन लॉ कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाने पे जो वेक्टर बनता है यही है इन तीनों का रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी। तो अब ध्यान से देखिए, पहले ए और बी को ऐड करेंगे, तो ए और बी को ऐड करने के लिए ए और बी के बीच का ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल मान लीजिए θ1 है, तो ए और बी को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल लॉ कहता है कि दो वेक्टर को ऐड करने से जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के बीच की लेंथ। तो ये वेक्टर मिलेगा a प्लस बी। अब इनको इस a प्लस बी को और c को ऐड करेंगे तो a प्लस बी इस वेक्टर और c वेक्टर के बीच का ये एंगल पता होना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें दो बार दो वेक्टर के एडिशन वाला वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पॉलीगॉन लॉ और कुछ नहीं है, ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, उस फॉर्मूले का यूज 2 या 3 बार करना पड़ेगा, जितना वेक्टर रहेगा उतनी बार करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट मिलेगा इसमें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, सबट्रैक्शन देखते हैं कि क्या होता है, कि वेक्टर का सबट्रैक्शन कैसे करें।
तो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर में हम लोग देखे थे कि अगर ये वेक्टर ए है तो इसके ठीक अपोजिट वेक्टर और इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। ये इस वेक्टर का नाम माइनस ए होता था। ये ए है तो ये माइनस ए है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट। तो ये ए है तो ये माइनस ए है। इसी का यूज करेंगे हम लोग। मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ए प्लस बी की वैल्यू होता है यहाँ पे, रिजल्टेंट की वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और रिजल्टेंट इधर कहीं पे होगा ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे, और यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू होता है b साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दो वेक्टर के एडिशन के लिए, तो दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला ये है, एडिशन का मैग्नीट्यूड ये है, और रिजल्टेंट ए वेक्टर से कितना एंगल ऊपर जाएगा ये हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब आइए ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी ये निकालना है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी। ए माइनस बी निकालिए या फिर ए प्लस माइनस बी निकालिए, ये दोनों एक ही बात है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये वेक्टर बी है तो इसके ठीक अपोजिट वेक्टर जो होगा इस इतना ही मैग्नीट्यूड का, उसको माइनस बी बोलेंगे। तो इसके ठीक अपोजिट इस वेक्टर को माइनस बी बोलेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड है। और ध्यान से देखिए, तो ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच का ये एंगल 180 डिग्री यानी कि पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये पूरा पाई होगा, इसमें से थीटा कट करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। यहाँ पे हमें ऐड करना है ए को और माइनस बी को, और एडिशन का फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर अगर a प्लस माइनस बी निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस बी ही होगा, प्लस 2ab कॉस। अब की बार दो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये आएगा ए प्लस माइनस माइनस ए माइनस बी की वैल्यू आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये तो यहाँ पे इस कॉस पाई माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आएगा a माइनस बी की वैल्यू। अगर दो वेक्टर का एडिशन आता है तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। यहाँ a माइनस बी का डायरेक्शन इधर होगा, इधर चला जाएगा। a और माइनस बी वेक्टर के बीच में कहीं पे होगा इधर, तो a वेक्टर से कितना एंगल पे ये आएगा, ये अल्फा अगर निकालना है तो यहाँ से tan अल्फा हो जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू होगा b साइन थीटा, और अब की बार थीटा है पाई माइनस थीटा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अब की बार पाई माइनस थीटा है।
क्योंकि एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है -b और दोनों के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है। तो a माइनस बी, ये a से कितना एंगल नीचे गया, अगर ये अल्फा निकालना है तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। तो अब की बार साइन पाई माइनस थीटा होगा, बी साइन पाई माइनस थीटा बाय ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा। ये इसको और अच्छे तरीके से लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होता है और कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा है ए और बी के बीच का एंगल और पाई माइनस थीटा है ए और माइनस बी के बीच का एंगल। और यहाँ पर ये अल्फा जो निकला है ये है ए वेक्टर और ए माइनस बी के बीच का एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से, और a माइनस बी वाला जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन भी हम लोग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से कि a माइनस बी ए वेक्टर से कितना एंगल नीचे गया, वो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इस समरी को ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर दो वेक्टर है a और b तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है a प्लस बी फाइंड करने के लिए या फिर a माइनस बी फाइंड करने के लिए। और a प्लस बी का डायरेक्शन a वेक्टर से कितना एंगल ऊपर गया, इसके लिए भी a, b और थीटा इंपॉर्टेंट है। a माइनस बी निकालने के लिए भी a, b और थीटा इंपॉर्टेंट है। फिर a माइनस बी का डायरेक्शन a वेक्टर से कितना एंगल नीचे गया, ये निकालने के लिए भी a, b और थीटा चाहिए। तो पहले यही ढूंढेंगे किसी क्वेश्चन में कि दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। तो a, b और थीटा, a, b और थीटा, इन तीनों के हेल्प से हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ये 4 वेरिएबल ध्यान रखना, इसमें कोई भी 3 दे के चौथा पूछ सकता है। तो ए बी थीटा और आर पूछेगा तो ये तीनों पता रहेगा, या फिर ये थीटा पूछेगा तो ए बी और आर पता रहेगा। तो इन 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 दे के चौथा पूछ सकता है। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समरी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर ये है 4 यूनिट और एक वेक्टर ये है 3 यूनिट और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे a है 4, b है 3 और थीटा है 90 डिग्री। और यहाँ पे हम अल्फा पूछेंगे कि ये वेक्टर, इसका जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। रिजल्टेंट भी पूछेंगे और अल्फा भी पूछेंगे। तो रिजल्टेंट इक्वल टू वाट और अल्फा इक्वल टू वाट है। तो रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो यहाँ पे 90 है, तो कॉस 90 जीरो चला जाएगा तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा 5। तो रिजल्टेंट आ गया 5 और
ये अल्फा भी पूछे हैं कि 4 यूनिट वाले वेक्टर से रिजल्टेंट कितना ऊपर गया, तो tan अल्फा की वैल्यू b sin थीटा तो 3 sin 90, sin 91 तो 3 बाय a प्लस बी कॉस थीटा, a की वैल्यू है 4 और b cos 90 तो cos 90 जीरो चला जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो 3/4। तो tan अल्फा इक्वल टू 3/4, तो अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री। tan 37 डिग्री की वैल्यू ही 3/4 होता है। ये ट्रायंगल बेसिक मैथ में बताए भी थे। तो अब इसमें ये एंगल कितना होगा, ये इसको अगर बीटा बोले तो ये बीटा कितना होगा, तो बीटा निकालने के लिए ये आ गया 3 यूनिट वाले वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, ये कितना होगा, तो ये होगा 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री है तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 53 डिग्री। ये तो इन दोनों को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं हम लोग कि ये एंगल अल्फा यहाँ पे कम है, यहाँ पे अल्फा लेस है बीटा से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये साइड ये वेक्टर 4 यूनिट का है और ये वेक्टर 3 यूनिट का है, तो रिजल्टेंट मिड में नहीं रहेगा, 4 यूनिट वाले के तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होगा, इसलिए अल्फा कम है और बीटा ज़्यादा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B और ये है रिजल्टेंट वेक्टर और ये एंगल है बीटा और ये एंगल है अल्फा, और क्वेश्चन में अगर पता है कि A ग्रेटर है B से, अगर ये ज़्यादा होगा इस B से तो ये अल्फा लेस हो जाएगा बीटा से, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट वाले वेक्टर की तरफ ये रिजल्टेंट ज़्यादा शिफ्ट रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिजल्टेंट ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। और एक क्वेश्चन है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और एक वेक्टर है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे 4 यूनिट का, और एक वेक्टर है एक्स एक्सिस से 120 डिग्री पे, तो मोर देन 90 इधर चला जाएगा, इधर 3 यूनिट का। तो यहाँ पे रिजल्टेंट पूछा जा रहा है कि इस 4 यूनिट और 3 यूनिट को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा। तो इसके लिए तो ए भी पता है, ए की वैल्यू 4 है, दूसरे वेक्टर बी की वैल्यू 3 है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, ये इस ज्योमेट्री से हम लोग निकाल लेंगे। ये एंगल 120 डिग्री है ये, और ये 30 डिग्री है, तो ये इन दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 120, तो 120 में से 30 कट करेंगे तो 90 आएगा, ये 90 डिग्री पे है दोनों वेक्टर। तो थीटा 90 डिग्री है दोनों वेक्टर के बीच का, और रिजल्टेंट पूछा जा रहा है, तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये आएगा
16 9 25 √25 यानी कि 5। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आया 5। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे गया। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ये अल्फा बताएगा ए वेक्टर से कितना ऊपर गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इधर कहीं पे होगा ऐसे। तो ये है पहला वेक्टर ए, तो पहले वेक्टर से कितने ऊपर गया, यही है अल्फा। तो ये अल्फा यहाँ से आएगा 10 अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा यानी कि 3 और साइन 90 यानी कि 1। तो बी साइन थीटा बाय ए 4 प्लस बी कॉस थीटा और कॉस 90 0। तो ये यही आएगा 3/4। और 10 अल्फा की वैल्यू 3/4 है, तो अल्फा की वैल्यू आएगा 37 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट के बीच का ये एंगल कितना होगा। तो ये अल्फा आया 37 डिग्री और ये वेक्टर 4 यूनिट वाला वेक्टर पहले से 30 डिग्री पे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये पूरा एंगल आ जाएगा 30 प्लस 37, 30 प्लस 37 इतने डिग्री पे आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। 30 प्लस 37 ये हो जाएगा 67 डिग्री। तो ये एंगल आएगा 67 डिग्री। ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल थीटा, ये तीनों पता होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी हम लोग निकाल पा रहे हैं 10 अल्फा की हेल्प से। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है 4 यूनिट का, एक वेक्टर है 2 यूनिट का और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट यानी कि a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। फिर निकालेंगे कि ये रिजल्टेंट वाला वेक्टर पहले वाले वेक्टर यानी कि 4 यूनिट वाले वेक्टर से कितना एंगल ऊपर गया। अल्फा की वैल्यू भी निकालना है कि कितना एंगल ऊपर गया। फिर निकालना है a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन भी निकालेंगे। और ये a माइनस बी वाला वेक्टर a वाले वेक्टर से यानी कि 4 यूनिट के वेक्टर से कितना एंगल नीचे गया, ये भी निकालेंगे। तो यहाँ भी अल्फा निकालेंगे, पर ये अल्फा 4 यूनिट वाले वेक्टर से नीचे आएगा क्योंकि ये a माइनस बी का डायरेक्शन बताएगा। तो ये निकालना है a प्लस बी अल्फा और a माइनस बी अल्फा। तो a प्लस बी तो सिंपल, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर यानी कि 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab कॉस थीटा और कॉस 60 की वैल्यू हाफ होता है। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और ये आएगा 16 4 20 और 4 इंटू 2 8 28। तो ये आएगा अंडर रूट 28। ये है a प्लस बी। अब अल्फा निकालना है तो 10 अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10 अल्फा इक्वल टू आएगा बी साइन थीटा यानी कि 2 साइन 60, 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो बी साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। तो a है 4 प्लस b है 2 और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 आएगा।
तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 + 1 5, इस 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ से 10 अल्फा इक्वल टू आएगा √3/4 + 1 5। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगा 10 इनवर्स √3/5। ये तो इस क्वेश्चन में हम लोग a + b की वैल्यू निकाल लिए और a + b का डायरेक्शन भी निकाल लिए कि a वेक्टर से 4 यूनिट वाले वेक्टर से कितना एंगल ऊपर गया a + b का डायरेक्शन। अब हम लोग a - b निकालेंगे और फिर निकालेंगे कि a - b का डायरेक्शन 4 यूनिट वाले वेक्टर से कितना नीचे गया। अगर इसका फिगर बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनेगा, ये a है 4 यूनिट और ये है दूसरा वेक्टर 2 यूनिट और दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल 60 डिग्री। ये है क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट निकाले जो इधर आएगा और 4 यूनिट वाले वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल ये अल्फा भी निकाले। अब निकालेंगे a - b। तो ये b है 2 यूनिट, तो -b हो जाएगा -2 यूनिट, इधर -2 यूनिट। ये तो सीधा फॉर्मूला से बनाते हैं इसको, a - b निकालते हैं। तो a - b निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला में देखिए a - b के लिए ऐसा ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ। तो ये आ जाएगा 16 + 4 20 और 20 में से 4 × 2 8, 20 में से 8 कट होगा तो 12 आएगा। तो रिजल्टेंट आएगा 12 a - b का और 10 अल्फा की वैल्यू b sin θ बाय a - b cos θ। तो b sin θ तो यही रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस, तो ये 4 - 1 5 के जगह पे 3 आएगा। तो ये √3/3 ये कटेगा ऊपर नीचे, तो ऊपर में √3 को कट करेंगे तो नीचे रूट आ जाएगा, √3/3 = 1/√3। तो 10 अल्फा = 1/√3 आया, इसका मतलब अल्फा = 30 डिग्री होगा, क्योंकि 10 30 डिग्री की वैल्यू ही तो 1/√3 होता है। तो यहाँ से a - b का रिजल्टेंट जो इधर आएगा वो इस 4 यूनिट वाले वेक्टर से 30 डिग्री नीचे होगा, 30 डिग्री नीचे। ये है a - b। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, समझिए। यहाँ पर a b और थीटा पता था तो हम लोग a + b निकाले, a + b का डायरेक्शन भी निकाले, a - b निकाले और a - b का डायरेक्शन भी निकाले। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है, एक वेक्टर है 3 यूनिट, दूसरा वेक्टर भी 3 यूनिट ही है और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो a + b की वैल्यू भी 3 यूनिट ही आ रहा है। तो a और b के बीच का एंगल कितना होगा, ये है क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर a और b बराबर है और रिजल्टेंट भी a के बराबर ही है। यहाँ पे a बराबर b है और ये बराबर रिजल्टेंट के भी है और थीटा पूछा जा रहा है। तो इसको इस फॉर्मूला में पुट कीजिए। यहाँ पे r, a और b बराबर है और थीटा पूछा जा रहा है, तो ये आएगा r = अंडर रूट, a को भी r लिख देते हैं क्योंकि r और a इक्वल है, b भी इसी के इक्वल है। तो r = अंडर रूट r² प्लस 2rr यानी कि r² cos θ। ये रूट इस तरफ आएगा तो r पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आएगा r² = r² प्लस 2r² cos θ।
तो यहाँ एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आर स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा और कॉस थीटा की वैल्यू आएगा -1/2, -1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, 120 डिग्री पे ही कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 होता है। तो ए बी बराबर है और रिजल्टेंट भी अगर ए बी के बराबर ही है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर ए और बी एक दूसरे से 120 डिग्री पे है, 120 डिग्री आया है। इसका अगर फिगर बनाना चाहे तो ये है, मान लीजिए ए, तो ए के इक्वल मैग्नीट्यूड का दूसरा भी वेक्टर है बी, और ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो दूसरा वेक्टर इधर कहीं पे होगा, ये एंगल 120 डिग्री, और ये है बी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर देखें तो इस ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो ऐसे आएगा, और फिर बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो ऐसा आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, तो ये है आर। तो यहाँ पर ए और बी और आर तीनों इक्वल है। ठीक है, तो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग देख लिए, इस पे 2-3 क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।